दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों यानी कि रेडिएशन से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सही आंसर रहेगा आंख, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। सही आंसर रहेगा दूषित भोजन तथा जल से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, पोलियो का कारण क्या है दोस्तों? पोलियो का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर रहेगा विषाणु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत, यानी कि लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो राइट आंसर रहेगा हेपेटाइटिस, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आप सभी सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आपको ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप केवल साइंस की मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि तीनों की आपको ये जो पीडीएफ है वो 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। लेने के लिए दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है। ये नंबर नोट करना है, नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और मैसेज में क्या लिखेंगे? मैसेज में लिखना है, अगर आपको केवल साइंस की मास्टर पीडीएफ लेनी है तो लिखना है साइंस मास्टर पीडीएफ, और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ लेनी है तो बस लिख देना है मास्टर पीडीएफ। आपको एक बारकोड मिलेगा, साइंस की लेनी है तो 99 रुपये का पेमेंट कर देना, ऑल सब्जेक्ट की लेनी है तो 199 रुपये का पेमेंट करके आपको ये सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसमें जो सही आंसर रहेगा वो प्लेग रहेगा, प्लेग नहीं होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑर्सेनिक 74, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा गामा किरणें, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो राइट आंसर रहेगा एड्स, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ब्लूबेरी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? सही आंसर रहेगा नाइट्रेट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मिथेमोग्लोबिन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा।
उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों बेरी रोग से पीड़ित रहते हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। बीमारी का पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, ओस्टियोपोरोसिस को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? सही आंसर रहेगा गंजापन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन्सिस एक है, ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है, सिलिकॉन्सिस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आसान सा क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों पेंडेमिक कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? सही आंसर रहेगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो यहाँ पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसमें से बताइए कौन सा? पोलियो नहीं होगा, ठीक है ना, जो अलग है उसको हटा दीजिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? तो इसका संबंध है दोस्तों हृदयाघात से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, सही आंसर रहेगा हृदयाघात से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सही आंसर रहेगा पोटेशियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क ने, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के साथ एक बाइवेलेंट और ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? पोलियो, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, पोलियो बीमारी में। अगला क्वेश्चन आता है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ये सही है, पोलियो बंदर, ये गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरास्मस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है? सही आंसर रहेगा EEG से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? रेनोवायरस, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है?
गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? सही आंसर रहेगा मलेरिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। सही आंसर रहेगा पुष्पों का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, यानी कि दोस्तों 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा निम्न रक्तचाप, यानी कि लो ब्लड प्रेशर, बी राइट आंसर रहेगा। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? सही आंसर रहेगा किडनी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सही आंसर रहेगा गुर्दे पर, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, WBC में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। BMD का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? देखिए, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, उसे श्वास सेलों का दम घुटना और अतः मृत्यु हो, तो इस कंडीशन को दोस्तों कहते हैं कैंसर हो जाता है जब। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। सही आंसर रहेगा वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? सही आंसर रहेगा प्लेटलेट्स की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यूरिक अम्ल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये टेस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है
ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट करिए और मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। बस मैसेज करना है मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको इस सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।